नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोमांचक होने वाली है, तो पूरी कहानी अंत तक ध्यान से सुनिएगा। एक थे संत मलुकदास। तो एक बार उनके मन में हठ उत्पन्न हुआ कि अगर ईश्वर कण कण में है तो वो मुझे निर्जन वन में भी ढूंढ कर दिखाए और मेरे बिना मांगे, मेरे बिना मुंह खोले मुझे खाना खिलाकर दिखाए, मेरा पेट भर कर दिखाए। यह सोचकर, यह प्रण लेकर वह एक घने वीरान जंगल में जाकर, एक वहां पर पर्वत का वृक्ष होता है और उसमें जाकर, उसके कोटर में जाकर छिप जाते हैं। छिपे छिपे उन्हें सुबह से शाम हो जाती है, परंतु कुछ भी नहीं होता। फिर शाम को क्या होता है कि वो उस राज्य का जो राजा होता है वो अपने काफिले को लेकर और 56 पकवानों के साथ उसी जगह पर आता है और वहां पर 56 पकवानों को नीचे उसी बरगद के पेड़ के नीचे सजाता है। अब प्रकृति का चमत्कार देखिए कि उसी समय कुछ वहां पे जो खूंखार डाकू होते हैं उनकी आहट होती है। उस आहट को सुनकर जो वहां के सैनिक होते हैं, जो वो पकवानों को सजा रहे होते हैं, वो डर के मारे वो पकवान वहीं पर उसी स्थान पर छोड़कर भाग जाते हैं। यह सब चीज वह संत मलुकदास जो है वो पेड़ में छिपे छिपे देख रहे होते हैं। कुछ देर के बाद जब सैनिक वहां से चले जाते हैं तो वो सारे खूंखार डाकू हवा में तलवार लहराते हुए उस जगह पर आ जाते हैं। अब वहां पर आते हैं, वो देखते हैं कि नीचे पूरे 56 पकवान सोने चांदी के बर्तनों में रखे हुए हैं और हवा में बढ़िया उन पकवानों की खुशबू तैर रही है। ये सब देख के जो डाकुओं का प्रधान होता है उसे कुछ शंका होती है। वो कहता है कि इस वीरान जंगल में कोई भी आसपास दिख नहीं रहा है और इस प्रकार के 56 व्यंजन यहाँ पर लगे हुए हैं, जरूर कोई चाल लगती है। किसी ने हमें यहाँ पर ये व्यंजन बिछाकर रख कर कोई चाल चली है और शायद हो सकता है कि इसमें जहर हो और वो कोई हमें मारना चाहता है, जिससे वो हमारे पास जो भी लूटा हुआ धन है वो उसे लूट सके। तो वो जो भी उसके डाकू होते हैं, उन डाकुओं को वो सरदार बोलता है कि कोई भी इस खाने को हाथ नहीं लगाएगा जब तक कि असली चीज पता न चल जाए। तुम ऐसा करो, चारों तरफ ढूंढो, कोई इंसान दिखता है क्या। जो डाकू होते हैं वो चारों तरफ ऊपर नीचे इधर उधर देखने लगते हैं, तो उन्हें ऊपर दिखाई देता है कि बरगद के पेड़ पर संत मलुकदास जी छिपकर बैठे हुए हैं। बस उनको नीचे उतारा जाता है और जो डाकुओं का सरदार होता है वो तलवार उनके मलुकदास जी के गर्दन पे रख देते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ ये क्या तुमने ही किया है। संत मलुकदास जी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उन्होंने तो प्रण लिया था कि मैं ना तो मुंह खोलूंगा ना अपना हाथ उठाऊंगा। तो वो मुंह नहीं खोलते हैं, अपना मुंह तेजी से बंद कर लेते हैं और अपनी गर्दन को झुका लेते हैं। इस पर जो डाकुओं का सरदार होता है उसे पूरा भरोसा हो जाता है कि इसी व्यक्ति ने ही यह चाल रची है और इसी ने खाने में जहर मिला रखा है और हमें मारने के लिए ऐसा काम किया है। तो इस पर डाकू का जो सरदार होता है वह अपने जो भी डाकू होते हैं उनसे बोलता है कि इस व्यक्ति को ही ये खाना खिलाओ, इसने अगर ये जहर मिलाया है तो सबसे पहले इसी व्यक्ति को खाना खिलाओ। संत मलुकदास जी का मुंह खोलने का प्रयास करते हैं, परंतु वो अपने प्रण के कारण अपना मुंह नहीं खोलते और उनके हाथ भी डाकू बांध देते हैं। और अब जो दूसरा डाकू होता है वह बड़े बड़े कौर लेकर संत मलुकदास जी का जबरदस्ती जबड़ा खोलकर उनके मुंह में भरने लगते हैं। मलुकदास जी क्या करते, उन्हें जान का खतरा था कि गर्दन में तलवार रखी हुई थी, तो मजबूरी में वो खाना खाते जाते हैं। खाना खाते खाते जब उनका पेट भर जाता है तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, वाह रे तेरी लीला, मैंने प्रण लिया था कि ना मैं हाथ खोलूंगा तो तूने मेरे हाथ डाकुओं से बंधवा दिए, और मैंने प्रण लिया था कि ना मैं मुंह खोलूंगा तो तूने मौत का डर दिखाकर जबरन मेरा मुंह खोलकर डाकुओं के हाथ से कौर को, ग्रास को तूने मेरे मुंह में डलवा दिया और मेरा पेट भर दिया। मान गया मैं तेरी लीला। जब डाकुओं का सरदार संत मलुकदास जी की ऐसी दशा देखता है, उनके अश्रु से भीगे हुए नयन देखता है, तो उसे भी विश्वास हो जाता है कि यह कोई अपराधी नहीं बल्कि कोई सिद्ध संत है और वह उनके चरणों में गिर जाता है। कहा जाता है कि इस घटना के बाद ही संत मलुकदास जी ने इस प्रसिद्ध दोहे की रचना की थी कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। कहने का तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि अपने कर्तव्य को न किया जाए, कर्म को न किया जाए, बल्कि तात्पर्य यह है अपने अहंकार को त्याग कर जब हम परमात्मा पर आश्रित हो जाते हैं तो पूरी सृष्टि हमें उस कार्य को पूरा करने में हमारी मदद करती है। बेशक कर्तव्य हम करते हैं, कर्म हम करते हैं, परंतु उस कर्म को करने की जो हमें प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है, वह भी उसी ऊर्जा से हमें प्राप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा जरूर, और अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।